हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सोल फर्स्ट सेमेस्टर का जो मार्क्स स्कीम मेथड है, मतलब जो मार्किंग जो होती है सोल के अंदर। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि सर एक वीडियो लेकर आइए जो हमें समझाइए कि इंटरनल असेसमेंट का कितना रोल रहेगा हमारे फाइनल मार्कशीट पे जब भी हमारा रिजल्ट आएगा, और रिटर्न एग्ज़ाम जिसे थ्योरी एग्ज़ाम कहते हैं उसका कितना योगदान रहेगा। मान लीजिए अगर इंटरनल असेसमेंट में नंबर 0 आते हैं या मिस हो जाता है, क्या इससे रिटर्न एग्ज़ाम पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा कि आपका इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर का होता है और रिटर्न एग्ज़ाम आपके कितने नंबर का होता है। तो पहले मैं आपको मार्किंग समझा देता हूँ, मार्किंग कैसे होती है इंटरनल असेसमेंट और आपका रिटर्न एग्ज़ाम में। तो मार्किंग के लिए आप सिंपली अपना सिलेबस देखेंगे। सिलेबस जो सोल का सिलेबस है वो सोल की साइड पे अब अवेलेबल है, आप सिलेबस देख सकते हो। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं सोल की बात करूँ कि सोल का जो मेथड है, जो स्कीम है, मेथड है जो मार्किंग करने की, वो ये है। आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। यानी इंटरनल असेसमेंट आपका 25 मार्क्स का है और 75 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्ज़ाम जिसे थ्योरी एग्ज़ाम बोला जाता है। टोटल जो मार्क्स का आपका पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स आपके बनेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर फिर 70 और 90 का मैटर क्या है जो हमें आपने लास्ट वीडियो में बताया था। तो देखिए, वो 70 और 90 का जो मैटर है ना, वो रेगुलर वालों के लिए है। जी हाँ, वो रेगुलर वालों के लिए, आपके लिए नहीं है। आपके ऊपर अभी यही स्कीम लागू होगी। अगर वो लागू होती तो मैं बता दूँ, फिलहाल यही स्कीम आपके ऊपर लागू हो रही है सोल वालों के ऊपर, जितने भी स्टूडेंट हैं। अब देखिए, जो पेपर आपका 3 घंटे का है उसका जो मैक्सिमम जो नंबर रहेंगे रिटन एग्ज़ाम में वो 75 से लेकर 80 रहेंगे। यानी 75 से लेकर 80 नंबर का आपका पेपर, 75 से 80 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें 25 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट जोड़ा गया है। जैसे आपका डिसिप्लिन हो गया, आपका जेनिक इलेक्टिव हो गया। बट कुछ ऐसे पेपर है जो 2 घंटे के मात्र, मैं 2 घंटे वाला भी दिखा देता हूँ। जो वैल्यू एडिशन कोर्स है आपके, उसमें भी देख लीजिए उसका क्या असेसमेंट का क्या मेथड है, उसका मतलब क्या मार्किंग का हिसाब है, वो भी देख लीजिए आप। तो जैसे ये स्किल एनहेंसमेंट है, सैक का ये जैसे स्किल एनहेंसमेंट का ये पेपर है। तो स्किल एनहेंसमेंट के अंदर आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो टाइमिंग है वो आपको 2 घंटा दी गई है। तो इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो आपका जो एग्ज़ाम में जो रिटर्न का रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपका 25 नंबर का इंटरनल और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या सोल का भी प्रैक्टिकल होगा? जी नहीं, सोल का प्रैक्टिकल नहीं होगा। यानी कि यहाँ जो टीचर जो आपको नंबर देगा, 50 नंबर आप रिटर्न में लेकर आओगे। आपका जो भी स्किल एनहेंसमेंट का जो कोर्स है 2 घंटे का जिसमें पेपर होगा, 50 नंबर का वो पेपर आएगा आपका, और 50 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट से टीचर देगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब आपका सवाल होगा, सर जो हमें जो इंटरनल असेसमेंट में जो हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो हमें 35 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 45 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो सर फिर आप कह रहे हो कि 25 नंबर कैसे दे रहे हैं? देखिए, ये जो मार्किंग देने का जो तरीका है तो वो तो सोल वाले ही जानते हैं कि 35 में से 25 कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका काम है इंटरनल असेसमेंट में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, क्या बीए प्रोग्राम का भी इंटरनल असेसमेंट होगा? यस, आपका भी होगा। बिना इंटरनल के आप पास नहीं हो सकते। तो यानी कि जो आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स का, 3 घंटे का अगर होगा पेपर तो 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, जिसमें 25 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट ऐड होगा। ठीक है, और जो पेपर आपके 2 घंटे के होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 50 नंबर आपको रिटर्न में लेके आने, रिटर्न एग्ज़ाम में, और 50 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट में ऐड किए जाएंगे। बाकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है इसको हटा दो, सोल के अंदर प्रैक्टिकल
नहीं है, इंटरनल असेसमेंट करवा ले, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर बाई चांस मैं इंटरनल असेसमेंट में मान लीजिए मैं फेल हो जाता हूँ, क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिल रही है और 0 नंबर भी आ सकते हैं, क्या ऐसी कंडीशन में मैं फेल हो सकता हूँ? अब देखिए, मैं इस चीज़ में एक ही चीज़ बोलूँगा, आपको 40% नंबर लेकर आने हैं। वो 40% नंबर आपको 100 नंबर में से लेके आने हैं, जिसमें 25 मार्क्स इंटरनल के ऐड हैं और 75 मार्क्स आपके रिटन एग्ज़ाम यानी थ्योरी एग्ज़ाम के ऐड है। मान लीजिए अब हम इंटरनल असेसमेंट को अभी हटा दें, तो यानी 75 में से आपको 40% लेकर आने होंगे पासिंग के लिए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? पहली चीज़, इंटरनल असेसमेंट कंपलसरी है। अगर जो फाइनल डेट शीट, जो आपकी फाइनल मार्कशीट जो बनेगी, मैं डेट शीट बोल रहा हूँ, आपकी जो फाइनल मार्कशीट बनेगी, उस मार्कशीट में एक इंटरनल असेसमेंट करके एक अलग से सेक्शन होगा, या अगर उस पेपर को आप मिस करते हो तो वहाँ पे ER लगा देंगे। क्या इससे प्रॉब्लम होगी? हो सकता है कि ये कोर्स आपका कंप्लीट ना हो ऐसी कंडीशन में, बट अभी इसको लेकर सोल ने कुछ नहीं बोला है। रियल आपको मैं बताऊं, अभी ये तक नहीं बोला है कि कंपलसरी है या नहीं, बट हाँ इतना है कि जब इसका ये हिस्सा है, जब ये कोर्स का एक हिस्सा है, सब्जेक्ट का एक हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं मैंडेटरी तो है ये देना। अब कई स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने तो दे भी नहीं रखा, वो कह रहे हो कि हम तो थ्योरी में लेकर आएंगे। वो तो देखने वाली बात है कि इसको लेकर क्या सोल बोलता है, क्या होता है। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट ही बताएगा फिलहाल। ठीक है, बाकी तो मैं आपसे ये कहूँगा, मिस मत करो, जितना हो सके दीजिए इसे, और बाकी तो रिटर्न तो आपको देना ही देना है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, पहले भी 75 मार्क्स का पेपर ही आता था सोल के अंदर, पर उस कंडीशन में क्या होता था, 25 मार्क्स जो होते थे वो सोल अपने अनुसार लगा देता था स्टूडेंट, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट नाम का कोई भी फंडा इसके अंदर नहीं हुआ करता था पिछले 1 साल से। अभी एडमिशन हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें आपके सब्जेक्ट 4 से बढ़ाकर 7 कर दिए गए, डबल कर दिए गए एक तरीके से, एक कम है तो माना 8 हो जाते। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट का नाम का ये जो भी स्कीम है वो चलाई गई। इसके अलावा टेक्निकल ग्लिचेस जो आपको देखने को मिली रहे, सर्वर डाउन, ये फंडा जो भी है सबमिट नहीं कर पा रहे कोई स्टूडेंट, कईयों को ये नहीं पता पोर्टल कैसे यूज होना है। ठीक है, तो कई चीज़ें ऐसी है जो आने वाले टाइम पे अभी तक सोल इधर से क्लियर नहीं किया गया है कि जिनके असाइनमेंट मिस हो गए हैं या जो असेसमेंट में फेल हो जाएंगे, क्या उनको दोबारा देने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो अभी मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, बट मैं इतना ही कहूँगा, नई चीज़ हमारे लिए भी, आपके लिए भी। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने आया हूँ कि आपका कैसे रहने वाला है। यानी जिस स्टूडेंट ने 25 में से 25 ये कवर कर लिए, यानी 25 मार्क्स आपके पक्के हो गए, और आपके 75 में से आप जितने नंबर ला सकते हो आप आराम से पास हो जाओगे। मान लीजिए अगर किसी ने इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पास होने के लिए, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट आपको सपोर्ट करेगा पास होने के लिए। बट अभी देखने वाली बात है, क्या इंटरनल असेसमेंट कंपलसरी है? अगर इंटरनल असेसमेंट को अगर कोई मिस करता है, क्या ऐसी कंडीशन है वो सब्जेक्ट क्लियर होगा भी या नहीं होगा? अभी एक क्वेश्चन और था जो मैं बताना जरूरी समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक स्टूडेंट कह रहा है, सर ये 40% आप पासिंग क्राइटेरिया बता रहे हो सारे पेपरों को मिला के या एक सब्जेक्ट? एक सब्जेक्ट में आपको 40% नंबर लेकर आने हैं, यानी 100 में से 40% नंबर आपको लेकर आने हैं इंटरनल और रिटन एग्जाम को मिलाकर। आप जोड़ लीजिए 40% कितना होता है, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। ठीक है, 75 में से 30 नंबर होते हैं और 25 में से आप जोड़ लीजिए कितने निकलते हैं। जो दोनों को जोड़ के 40% एक सब्जेक्ट में लेके आने हैं। पासिंग क्राइटेरिया सोल का यही है। अगर मैं रेगुलर की बात करूं, रेगुलर के अंदर ये चीज़ हटा दी गई है। पहले रेगुलर में भी यही फंडा चलता था, बट इस बार क्या है, रेगुलर में 70 नंबर का इंटरनल है, टीचर के हाथ में ज़्यादा नंबर, और 90 नंबर की थ्योरी है, यानी कि टोटल आप 160 नंबर का उनका टोटल बनेगा। यानी ऐसी कंडीशन में उनको बेनिफिट ज़्यादा है। बट ये चीज़ अभी तक सोल में एप्लीकेबल नहीं हुई है, अगर होगी तो मैं बता दूंगा। फिलहाल यही फंडा है, आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना। सिलेबस के हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उस सब्जेक्ट के नीचे ये पूरा एग्जामिनेशन स्कीम दे रखा है, आप आराम से समझ सकते हो। बाकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है इंटरनल, इसको इंटरनल असेसमेंट से आप जोड़ सकते हो, यानी ये डबल कर दिए जाएंगे। 35 जो क्वेश्चन आए हैं वो उनकी हेडिंग है कि वो उसको 2 नंबर लगाते हैं, 1.5 लगाते हैं या 1 लगाते हैं, वो आपकी हेडिंग नहीं है। आपका काम है इंटरनल असेसमेंट हो, बाकी जो स्कीम है वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स 100 है सोल के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। और बाकी तो मैं आपकी हेल्प करता ही रहता हूँ, और कोई अपडेट होगी ज़रूर बताऊँगा।